नमस्कार, मैं हूं राकेश कंडाल और आप देख रहे हैं HNN 24x7 के खास कार्यक्रम फोक फनकार में। आज हमारे बीच फोक फनकार कार्यक्रम में रहेंगी उत्तराखंड की लोक गायिका पूनम सती और उनके साथ देंगे ढोलक पर मोहित पंत। जानते हैं उनसे आज के कार्यक्रम में। पूनम जी, स्वागत है HNN 24x7 में। पूनम जी, खास बातचीत करने से पहले मैं चाहूँगा कि गण वंदना से आप इसकी शुरुआत करें। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरू प्यार भरू नमस्कार। और किले की हम लोग देवभूमि उत्तराखंड का छंद, तो शुरुआत हम लोग करला एक गण वंदना से। देना खोली का गणेशा, देना हो या मोरी का नारेणा, देना हो या पंच नाम देवता, देना हो या भूमि का भूम्याला, देना हो या खोली का गणेशा, देना हो या शोरी का नारेणा, देना हो या आदि बद्रीनाथा, देना हो या शिव जी को कैलाशा, देना हो या भूमि का भूम्याला, देना हो या शिव जी को कैलाशा, देना हो या शिव जी को कैलाशा, देना हो या शिव जी को कैलाशा। बहुत ही खूब। पूनम जी, गायन का शौक कैसे जागा और कौन सा पहला गीत आपने गाया? गायन का शौक़ तो मुझे बचपन से था, स्कूल टाइम से ही। और इसके लिए मेरे पिताजी और माता जी ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। और जब मैं देहरादून में आई ऋषिकेश से, तो मेरी शुरुआती जो हुई संगीत के क्षेत्र में, तो मैंने पहले स्टेज के कार्यक्रम बहुत किया। काफ़ी बड़े बड़े मंच में मुझे शुरुआती दौर में कार्यक्रम मिले। और उसके बाद फिर मैंने कुछ अपने एल्बम निकालने शुरू किए। चस्को ऑनलाइन को गाया, और जो पहला गीत था मेरा माया लगे था, तो उसकी 2 लाइन में आप लोगों को दी। और क्योंकि हमारे पहाड़ों में कई विधाएं होती हैं, प्रेम गीत होते हैं, थड़िया चौंपला होते हैं, तो उसी पे आधारित एक मेरा अपने खुद का लिखा एक गीत है माया लगे। तो आशा करती हूँ आप लोग उसको पसंद करेंगे। हो रात तेरा सुपन्या, दिन माँ तेरू ख्याल, बहुत बोर होंदो माया को जंजाल, माया को जंजाल, माया लगे, माया लगे, माया लगे, माया लगे, मेरा दगड़ा तुए महावीर माया लगे, मेरा गेल्या तुए महावीर माया लगे, माया लगे, माया लगे, माया लगे, माया लगे, मेरा
तेरा सुपना दिन मां तेरू ख्याल बहुत बुर होंदो माया को जंजाल हो रात तेरा सुपना दिन मां तेरू ख्याल बहुत बुर होंदो माया को जंजाल तेरा प्रीत का रंग मारंग यूं तेरा प्रीत का रंग मारंग यूं माया लहगे माया लहगे माया लहगे माया लहगे मेरा दगड़ा तुए माँ मेरी माया लहगे मेरा गैला तुए माँ मेरी माया लहगे मेरा दगड़ा तुए माँ मेरी माया लहगे मेरा गैला तुए माँ मेरी माया लहगे। बहुत खूब पूनम जी, बहुत अति सुंदर गीत जो आपने गाया है। उत्तराखंड की लोक गायिका पूनम सती जी से आज आप खास बातचीत कर रहे हैं। पूनम जी अपने गीतों में कोशिश करते हैं मेरा उद्देश्य होता है कि मैं पहाड़ की हर विधा जितनी भी होती हैं, चाहे हमारे थड़िया चौफला हो, झूमेलो गीत हो, बाजू बंद हो या खुदेड़ गीत हो, तो मैं सबको सारी ये विधाएं गाने की कोशिश करूं और अपने लोगों से अपने जो हमारी संस्कृति की जो झलक है हमारे गीतों में देखने को मिले। तो एक गीत मैंने गाया था, झुमका गीत लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो जैसे कि हमारे पहाड़ में आज भी जो बहुएं होती हैं अपनी जेठ ससुर की बहुत ही झिझक मानती हैं, जैसे नाचती हैं किसी उसमें तो उन्हें लगता है हमारे जेठ हैं, क्योंकि शहरों में तो अब इतना नहीं होता पर पहाड़ों में अभी भी बहुत हमारे पहाड़ की जो देवभूमि की महिलाएं हैं वो बहुत इस चीज़ को मानती हैं। पर उसी पे आधारित एक झुमका गीत मेरा आया था। मोरी माँ बैठी तरसाणी रोंदी झुमका लाण नी आंदी मोरी माँ बैठी तरसाणी रोंदी झुमका लाण नी आंदी झुमका लाण नी आंदी झुमेलो खेलण नी आंदी झुमका लाण नी आंदी झुमेलो खेलण नी आंदी आजा जेठा जी छाजा मां बैठा न झुमका लाण कखन जेठा जी छाजा मां बैठा न झुमका लाण कखन जो तो मेरो भी बोधो मी भी खेलो झुमेलो जो तो मेरो भी बोधो मी भी खेलो झुमेलो जेठा जी छाजा मां बैठा न झुमका लाण कखन जेठा जी छाजा मां बैठा न झुमका लाण कखन। बहुत ही अति सुंदर गीत उत्तराखंड की लोक गायिका हैं पूनम सती जी, जिन्होंने बहुत ही खूब सुंदर गीत गाए हैं। मैं चाहूँगा पूनम जी, उत्तराखंड में जो पलायन का दौर चल रहा है उसमें कुछ आपने गीत गाए होंगे पलायन को लेकर, उसमें कुछ पलायन के बारे में कुछ भी बताइए और थोड़ा गीत पलायन के लिए। तो ये सी शाप दे दीजिए इसमें। और क्योंकि पलायन हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा एक विषय है सोचनीय, क्योंकि वहाँ पर रोजगार स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं अभी, तो ये जब सारी सुविधाएं हमारे पहाड़ के लोगों को मिल जाएगी तो मुझे नहीं लगता इतनी सुंदर देवभूमि को कोई छोड़ना चाहेगा। क्योंकि मेरा भी खुद मन करता है कि जब मैं पैदा हूँ, यमकेश्वर ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ, तो मैं जब ऋषिकेश से पहाड़ देखती तो मेरा बहुत मन होता था कि मैं पहाड़ रहूँ, मैं पहाड़ में जाऊँ, और मैं खुद भी वहाँ पर रहना चाहती हूँ। पर मैं चाहती हूँ, हमारी सरकार से अनुरोध है कि वहाँ पर शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए हमें सारी सुविधाएं हमें मुहैया कराएं, तो सारे लोग वहाँ पर रहना चाहेंगे। तो उसी पे आधारित एक गीत मैंने गाया था। जन्म भूमि हमारी प्राणों से प्यारी, या जन्म भूमि हमारी प्राणों से प्यारी, है सदा खिलदा लोग छाजक, है सदा खिलदा हो, है सदा खिलदा लोग छाजक, अब सुनी तिवारी, जन्म भूमि हमारी तन प्राणों से प्यारी, या जन्म भूमि हमारी प्राणों से प्यारी। कख गए नी वो रीति रिवाज, कख गए बाहर त्योहार, बिसरी गए नी सेवा साली नरंतर बार। आ आ
गए नी वो रीति रिवाज, रख गए बार त्योहार, बिसरी गए नी सेवा सौली नरंत रे बार। फूल डलदा जख फुलारी, फूल डलदा हो, फूल डलदा जख फुलारी, माँ बहनों को प्यार, जन्म भूमि हमारी कन प्राणों से प्यारी, या जन्म भूमि हमारी कन प्राणों से प्यारी। दाना सयाणा बैठा या खोली, यूं छजा ते बारी, टपराणी बिरली रेगे रोणा दी श्यामारी। और ख्याली अख घाम तपणी, और ख्याली और ख्याली अख घाम तपणी, रोणे कूड़े पठाली, जन्म भूमि हमारी कन प्राणों से प्यारी, या जन्म भूमि हमारी कन प्राणों से प्यारी। बहुत खूब पूनम जी, बहुत खूब। अभी वक्त तो चला है हमारे मैम, पहाड़ में आज कई ऐसी सांस्कृतिक विरासतें हैं जिन्हें उकेरने के लिए आपकी क्या कोशिश रहती है? तो हमारी विरासत बहुत ही अपने आप में रिच है। कई यहाँ पर ऐसी आपने वीरों की कथाएं सुनी हैं, कई गाथाएं सुनी हैं, और अपने आप में जैसे कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। शिव का कैलाश यहाँ है, माँ नंदा का मायका इधर है, और नंदा जी की राजजात यहाँ पे सबसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो एक माँ नंदा के कुछ भजन में कभी गा लेती हूँ कि ताकि लोगों को पता चले हमारी देवी क्यों यहाँ पर इतनी ये प्रसिद्ध हैं। तो उसी पे आधारित 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगी। देवी कोरोड़े की नंदा, देवी कुलिष्टनी, देवी सुफल हुए जाया, देवी हमारो कार्य, देवी कोरोड़े की नंदा, देवी कुलिष्ट भवानी, देवी सुफल हुए जाया, देवी हमारो कार्य। देवी घोटी के मसाला, देवी घर बौड़ी है जला, देवी भूज को पत्थर, देवी चढ़ौला छतर, देवी न्योती के बुलाला, देवी पूजी के पठौला, देवी नर हो ना झूठा, देवी घर हो ना टूटा, देवी रग छा करयान, देवी हम तेरी संतान, देवी रग छा करयान, देवी हम तेरी संतान, देवी रग छा करयान, देवी हम तेरी संतान। बहुत खूब पूनम जी। पूनम जी, इस फील्ड में जब आप आए, संगीत आपने ये चुना, क्या खास मुसीबत है कि किन मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ा? आखिर क्यों इस फील्ड में आपको आना पड़ा संगीत के फील्ड में? देखिए, पहले तो जो मेरा रुझान था पढ़ाई में ही ज़्यादा था, शिक्षा के क्षेत्र में। मैं वैसे म्यूज़िक के फील्ड में का मैंने ऐसे कोई सोचा नहीं था कभी मैं आऊँगी, क्योंकि जो मेरे सब्जेक्ट भी थे, मैं बायो की स्टूडेंट थी, बनना मैं कुछ और चाहती थी मेडिकल लाइन से। पर जब मैं देहरादून आई तो मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली, कुछ ऐसे ग्रुप थे, जैसे धात संस्था यहाँ पर थी, मैं जीत सिंह नेगी जी से मिली, काफ़ी कलाकारों से जब मैं मिली, तो जब मैं उनके कार्यक्रम देखती थी, मैं उनके साथ बैठ के जब उस कार्यक्रम को किया, तो मेरा अपने आप ही इस क्षेत्र के लिए रुझान हो गया। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत सीखना भी शुरू किया, लेकिन शादी भी थोड़ा जल्दी हो गई थी, तो मैं ज़्यादा समय दे नहीं पाई। और पर फिर भी मैं लगातार काम करती रही इस क्षेत्र के लिए। मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। मुझे फिर अपने गीतों से, अपनी संस्कृति से धीरे धीरे बहुत इतना अटैचमेंट होने लगा, इतना प्रेम होने लगा कि मुझे लगा कि इस क्षेत्र के लिए काम करना चाहिए। पर मैंने कोई ऐसा सपना नहीं देखा कि मेरा कोई नाम हो उत्तराखंड में, मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है मैं सीख रही हूँ।
जो मैं कार्य कर रही हूँ तो इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है सभी लोगों से। अच्छा पूनम जी, आपकी प्रेरणा आखिर कौन है जो इस क्षेत्र में आप आए हैं? इससे लोग हैं जिनसे मुझे प्रेरणाएँ मिलती हैं, पर सबसे पहले जिसको मैं देखना चाहूँगी अपनी प्रेरणा के रूप में कि मेरे पिताजी ने मुझे बहुत प्रेरित किया, वो बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं। तो जब मैं गाती थी तो वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है कि हाँ करो। जब उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और शुरुआती टाइम में जब गढ़वाली गीत मैंने गाने शुरू किए तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। कुछ ऐसे पुराने लोकगीत, क्योंकि उन्हें भी गाने का कभी शौक़ हुआ करता था, तो उनसे ही मैं बहुत प्रेरित हुई। बाकी अपने कुछ हमारे सीनियर सिंगर हैं जैसे नेगी जी हैं, चंद्र सिंह राय जी के साथ भी मैंने काम किया है, और चंद्रदत्त सुयाल जी हैं, संतोष खेतवाल जी, बहुत से ऐसे गायक हैं आजकल के भी जो युवा गायक हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, तो सभी से कुछ ना कुछ प्रेरणाएँ मुझे मिलती हैं। अच्छा पूनम जी, ये बताइए कि जैसे फ़ोक संगीत है अलग और वेस्टर्न, जो नए युवा जो वेस्टर्न कर रहे हैं, उन पे क्या अंतर देखते हैं आप? पुराना टाइम जो था उसमें हमारे पहाड़ की थोड़ी एक ऐसी संस्कृति झलकती थी कि जब बांसुरी बजती तो लगता है पहाड़ का ही संगीत है, हुड़का बजता था, पुराने पौराणिक वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ यूज़ होते थे। अभी भी अब तो मुझे सब एक जैसा ही पैटर्न लगता है कि बस ये है कि डीजे में सॉन्ग बजना चाहिए। चलो ये शुरुआत मैं ऐसे कहूँगी कि ठीक भी है कि नए लोग, नए बच्चे, नई पीढ़ी थोड़ा जुड़ जाते हैं, उनको इंटरेस्ट होता है जब डीजे में हमारे गीत बजते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है कि अलग वेस्टर्न पंजाबी गानों के बजाय अगर हमारे गढ़वाली गीत उसमें बज रहे हैं तो ये ज़्यादा ठीक है। पर इसका प्रारूप इतना भी नहीं बिगड़ना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति, हमारी जो फोक की आत्मा है वो ख़त्म हो जाए। पूनम जी, मैं ये चाहूँगा कोई ऐसा गीत जो आपको सबसे अधिक पसंद है, वो गा के हमें दर्शकों को सुना दीजिए। वैसे ऐसे ही चयन करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, और आपके मन में कोई ऐसा गीत जो आपको बहुत ही आपको हाँ, लगाव हो उस गीत से? एक गीत है मेरा अपना ही, वो मैं आपको सुनाऊंगी। जी बिल्कुल। प्रेम गीत है, हल्का फुल्का सा एक, वो मैं आपके सामने दो बिल्कुल। लाइन सुनाऊंगी। ये बहुत काफ़ी पहले हमने इसको यूट्यूब पे हमारा ये गीत आया जी। था, तो लोगों ने भी इसे काफ़ी पसंद किया था। और हे पवना गेल्या दांड्यो रिट्या बाज, 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 हे पवना गेल्या में भलू लगा दो, हे पवना गेल्या में भलू शोभा दो, हे चलाया हाँ लाया तेरो रंगीलो मिजाज, हे पवना तेरो मयालो मिजाज, हे पवना गेल्या दांड्यो रिट्या बाज, हे पवना गेल्या दांड्यो रिट्या बाज। पूनम जी, लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया को आपकी भूमिका को कितना मानते हैं आप? क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, गाना रिकॉर्ड करते हैं सोशल मीडिया में आप डाल देते हैं, तो क्या मानते हैं आप इसकी भूमिका को? सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारे टाइम पे सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो हमारे टाइम पे बहुत संघर्ष था। कुछ कंपनियां कुछ गायकों को अपने चैनल से गवाती थी, अपनी कंपनियों के लिए गवाती थी, तो मोस्टली ये होता था कि जो लोग दिल्ली में रह रहे होते थे, वहाँ पर स्टूडियो होते थे, वहीं पे उन लोगों को काम मिला करता था। पर अब सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है कि चाहे वो देहरादून में हो या पहाड़ में हो, कहीं से भी इंसान अपनी कला को लोगों के सामने लेके आ सकता है। तो अब ये बहुत ही आसान एक ज़रिया हो गया है। इसका मैं मीडिया वालों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो अपने कलाकारों को सबके सामने लेके आते हैं, और आगे के द्वारा। पूनम जी, इस संगीत का जो आज फील्ड बहुत ही बड़ा है, किस तरह से देखते हैं इस संगीत के फील्ड को? संगीत का फील्ड बड़ा तो मैं कहूँगी बड़ा ये तब होगा कि जब हमारे उत्तराखंडी गीत बॉलीवुड तक बजे हैं, मतलब हर कोई अगर उत्तराखंडी नहीं भी है तो भी हमारे उत्तराखंडी गीतों को सुने। तो आज ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि जब हम कार्यक्रम के लिए मुंबई में जाते हैं या गुजरात जाते हैं या देश विदेश में भी लोग हमें बुलाते हैं, तो मतलब ये अच्छा एक प्रचार प्रसार हमारी संस्कृति का हो रहा है। और बाहर जो होटल लाइन के लोग, जिन्हें मैं कहूँगी जिनका सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो वहाँ बाहर रह के कार्यक्रम करवाते हैं, या ऐसी जो संस्थाएं हैं
जैसे कौथिक करवाते हैं, या मैं जयपुर गई थी, पछाण एक कार्यक्रम होता है, और सूरत में मैं गई थी। कई जगह हम लोगों को कार्यक्रम करने को मिलते हैं, तो इसमें उनका भी जो आयोजक होता है उन लोगों का बड़ा हाथ होता है, किस तरह के आयोजन करते हैं, कलाकारों को बड़े मंच देते हैं, और हमारी संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होता है, और हमारे कलाकारों को भी उसमें काम करने का मौका मिलता है। पूनम जी, मैं चाहूँगा एक अपना एक गीत जो आपने रिकॉर्ड किया है, जो आपको लगता है कि बहुत सफल हुए हैं, उस गीत से आपका नाम प्रचलित हुआ है, क्या कुछ वो गाना रहेगा? ऐसे कई गीत हैं। बामणी 2 भी एक गाया था मैंने, सुन ले जरा हे कांछा, पलायन पर था वो। और नीलिमा गीत था जो मेरा बहुत अच्छा चला अपने चैनल से ही। घिंगर की डाली एक पुराना लोक गीत गाया के साथ भी एक लागी बाडुली, अगर आप लोगों ने सुना होगा, वो गाने का मुझे मौका मिला था। उनमें से कुछ एक गीत जो आप दर्शकों को सुना दें। नीलिमा गीत ये पुराना एक बहुत फोक है, लोग इसे बहुत पसंद भी करते हैं, तो ये मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। ले पकी जाल केलमा, ले पकी जाल केला, ले पकी जाल केलमा, ले पकी जाल केला, ओ नीलिमा नीलिमा, ले पकी जाल केला, ओ नीलिमा नीलिमा, ले पकी जाल केला, ले तू भी आई जानो रे मेरा गाँव को मेला, ले तू भी आई जानो रे मेरा गाँव को मेला, ले तिलू का तिलमा, ले तिलू का तिला, ले तिलू का तिलमा, ले तिलू का तिला, ओ बिरुमा बिरुमा, ले तिलू का तिला, ओ बिरुमा बिरुमा, ले तिलू का तिला, ले कति गति होंदु रे तेरा मेला, ले कति गति होंदु रे तेरा गाँव को मेला। बहुत ही खूब पूनम जी, इस उत्तराखंड की लोक गायिका को आपने सुना। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।